नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। मंगलवार को राम भक्त हनुमान जी की जयंती समूचे जनपद में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में अहले सुबह से ही बजरंगबली के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। 7 चिरंजीवियों में से एक विद्या, बुद्धि और बल के स्वामी राम भक्त हनुमान की जयंती के अवसर पर बजरंगबली के भक्तों ने उनसे भक्ति की सीख को भीख मांगी। कहते हैं, हनुमान जी से बड़ा भक्त आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ। किसी में इतना साहस नहीं, वह अपना कलेजा फाड़ कर दिखा सके कि उनके जैसा भक्त मिलना दुर्लभ है, जो सीता जी को पति की लंबी आयु के लिए चुटकी भर सिंदूर मांग में लगाते हुए देखकर अपने पूरे तन को ही सिंदूर से रंग ले। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर, बड़ा देव स्थित दुर्गा हनुमान मंदिर सहित शहर और ग्रामीण अंचल के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मीठी पूरी, लड्डू, चना, तुलसी की माला आदि चढ़ाकर हनुमान जी का पूजन अर्चन किया और परिवार के सुख समृद्धि की कामना किया। इस दिन हनुमान जी की पूजा में तेल और लाल सिंदूर चढ़ाने का विधान है। जो भी भक्त ऐसा करते हैं वह शनि के प्रकोप से भी बचे रहते हैं। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज भगवान हनुमान जी की जो है बजरंगबली की जयंती है और हर साल की भांति इस साल भी जो है बड़े हनुमान जी के हनुमानगढ़ी में जो है सकुशल जो है संपन्न जो है ये कार्यक्रम जो है जन्म का हुआ भक्तों की भीड़ सैलाब की तरह रही। 7 बजे से ही कार्यक्रम लगा रहा और ये समापन की ओर है इस समय है। हाँ, शाम को भंडारा है। अब हनुमान जी की जयंती के दिन आदमी को मीठी पूड़ी, चना, लड्डू इत्यादि का भोग भगवान बजरंगबली के लिए चढ़ाया जाता है। मान्यता यही है, बाकी ईश्वर के ऊपर मान्यता यही है कि भगवान से बजरंगबली से जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। बिल्कुल सब उनकी कृपा तो है। हनुमान जयंती है जो हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और इसको हम लोग धूमधाम से हिंदू भाई बहन लोग मनाते हैं। क्या भगवान चढ़ाया जाता है? आज 2 लड्डू चढ़ाया जाता है, मगदर का फूल माला, तुलसी माला और चमेली का तेल, सिंदूर, जिससे हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। जी, इससे घर में सुख समृद्धि और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। जनता में प्रेम बढ़ा हुआ है। मंदिर में काफ़ी मात्रा में भीड़ है। जो श्रद्धा, जो शक्ति सभी लोग अपने हिसाब से चढ़ा रहे हैं, महाराज को झुका रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ आ रहे हैं और प्रेम के साथ चढ़ा रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। सब जनता में यह लगाव, यह प्रेम, यह त्याग दे करके बड़ी खुशी होती है। आज मंगलवार है, महावीर जी की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर सजा हुआ है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है, आते जा रहे हैं। भीड़ काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है सुबह से अभी तक। आजमगढ़ के इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में निरुद्ध बंदी की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई।
आनन फानन में बंदी को जेल की पुलिस लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम 45 वर्षीय मुन्ना पुत्र शारदा राम था और वह तहबरपुर थाना क्षेत्र के रमनीपुर गांव का निवासी था। वर्ष 2015 में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इसी मामले में वह आरोपी था। उसके साथ इसी मामले में बंद अन्य आरोपित को जमानत मिल चुकी थी, केवल मुन्ना को नहीं मिल पाई थी। वहीं मंडलीय कारागार में उसकी तबीयत मंगलवार को अचानक खराब हो गई। उसको जेल में ही अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको हालत नाजुक देखकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। जिला अस्पताल में मृत घोषित करते ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना के बाद जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तक है, इनका क्या नाम था? मुन्ना उर्फ राजेंद्र। मुन्ना उर्फ राजेंद्र। गांव इनका कौन सा है? ग्राम इनका रमनीपुर था। रमनीपुर थाना ताबरपुर था। कैसे क्या हुआ? जिला कारागार में लगभग 5-7 वर्ष से बंद थे। अच्छा। एक मर्डर केस में। अच्छा अच्छा। आज अचानक 10 बजे अच्छा अच्छा। जिला कारागार द्वारा बताया गया कि इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। अच्छा। जब तक परिजनों द्वारा पहुंचा गया तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा। जैसे इनके कितने बच्चे थे? एक लड़का है, एक लड़की है। क्या उम्र रही होगी लगभग इनकी? अभी इनकी उम्र थी 45 वर्ष। हाँ, आप इनके क्या लगते हैं? मैं गाँव प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान है आप? अच्छा। तो परिजनों को किसने सूचना दी? थाने सूचना गई। थाने सूचना गए थे, सब लोग यहाँ पे आए पोस्टमार्टम कराने के। क्या मामला था जब जेल में गए थे? कोई मामला रहा होगा मर्डर का? एक मर्डर हुआ था। किस बात को लेकर हुआ था? जमीनी विवाद? जमीन के विवाद में। आजमगढ़ जिले के रानी सराय थाना क्षेत्र के मित्रसेनपुर गांव निवासी होमगार्ड से भूमि विवाद को लेकर उसके पट्टीदारों ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिस पर एसपी सिटी ने वीडियो की जांच कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले में मंगलवार को एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें होमगार्ड के साथ मारपीट की गई। ये वीडियो मित्रसेनपुर, जो कि थाना रानी की सराय में पड़ता है, यहां पर पट्टीदारों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 102/24 धारा 323, 504, 506 का कायम किया गया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है व एक अन्य की भी गिरफ्तारी की गई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें होमगार्ड के साथ मारपीट की गई। ये मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय में पड़ता है। यहाँ पर पट्टीदारों के बीच में जमीनी विवाद को लेके मारपीट हुई थी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 102/24 धारा 323, 504, 506 का कायम किया गया 4 लोगों के विरुद्ध, जिसमें 3 की गिरफ्तारी की गई है व एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी व लू की मार झेल रहे बच्चों की सुधि लेते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल के समय में बदलाव किया, जिसकी मांग कई दिनों से हो रही थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद में नर्सरी से कक्षा 8 तक के समस्त परिस्थितीय, स्ववित्त पोषित, मान्यता प्राप्त CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों का संचालन 22 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक सुबह 7 से 12:30 तक निर्धारित किया है, लेकिन इसका कड़ाई से अनुपालन नहीं हो पा रहा है। कई विद्यालय ऐसे हैं जो निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर के एल्वल में स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में भी स्कूल के समय में बदलाव नहीं किया गया। सुबह 8 से 1:35 तक स्कूल का समय होने से बच्चों और अभिभावकों को भीषण गर्मी और लू की तपिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने मांग किया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी समय में स्कूल का संचालन किया जाए। बच्चे को लेने के लिए सेंट जेवियर्स में 1:35 फैसला आदेश आ गया कि 7:30 बजे 12:30 बजे स्कूल का समय हो गया। क्या
टाइमिंग नहीं चेंज कर रहे हैं? अभी तो नहीं चेंज हुई है। आप क्या चाहते हैं? चेंज हो जाए तो बेहतर है। धूप की स्थिति क्या है? बहुत ज़्यादा है। आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है जी। किस स्कूल पढ़ते हैं? सेंट जेवियर्स में। तो कितना टाइम हो रहा है, कभी छुट्टी है बच्चों? अरे 1:15 हो रहा है, अभी छुट्टी नहीं हुई है, 1:30 बजे छुट्टी होगी। और धूप की क्या स्थिति है? धूप बहुत अपने चरम सीमा पे है। तो डीएम साहब का आदेश आया 7:30 बजे 12:30 बजे तक स्कूल का। अब नहीं कर रहे हैं स्कूल प्रशासन, तो क्या किया जाए। क्या मनमानी कर रहे हो? मनमानी, एकदम मनमानी चल रही है। गार्जियन क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं इवनिंग में हो क्लास या मॉर्निंग में हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो चाह रहे हैं छुट्टी जो टाइमिंग है सरकारी आदेश है उसी पे हो, बल्कि और पहले कर दिया जाए छुट्टी। बच्चों को लेने आए हैं 12th में 10th में किस स्कूल में? सेंट जेवियर्स स्कूल में। क्या टाइम हो रहा है? 7:30 से 31 है। 7:30 बजे सुबह से 31 तक है। अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही हैं? धूप तेज है। दिक्कत तो ये हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि प्रशासन का टाइम ऑर्डर आया है मगर चेंज नहीं हुआ है टाइम। इन लोगों को चेंज करना चाहिए, सुबह और रखना चाहिए स्कूल का टाइम। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल नीलेश श्रीवास्तव का कहना है, जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के समय में बदलाव किया है। 24 अप्रैल से उनके विद्यालय में भी सुबह 7:15 से 12:45 तक कक्षाएं संचालित होगी। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के समय में बदलाव न किया जाए, क्योंकि स्कूल कम समय में संचालित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। हमारे स्कूल की टाइमिंग एज पर जो BSA ऑफिस से आया हुआ है ऑर्डर और DM ऑफिस के थ्रू, उसमें बेसिकली उन्होंने नर्सरी टू 8th के लिए दिया हुआ है कि 7 बजे बच्चों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए और 12:30 पर या 12:35 पर उसकी बच्चों की छुट्टी हो जानी चाहिए। चूँकि हम लोगों का 9 to 12 भी स्कूल चलता है, +2 एफिलेटेड स्कूल है और 12th और 10th के क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। लेकिन पेरेंट्स की सुविधा के लिए हम लोग कॉमनली क्या करते हैं कि 9 to 12 के बच्चों का भी टाइमिंग वही कर देते हैं, जबकि उससे थोड़ा बच्चों का नुकसान है। वो सिर्फ इसलिए कि 11th-12th में ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूँकि बस का एक बार आना फिर बस का जाना दोबारा, तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी हम लोगों ने बिल्कुल आदेश का अक्षरशः पालन किया है और बच्चों की रिपोर्टिंग 7 से 7:15 रखी हुई है और छुट्टी 12:35 से 12:45 रखी हुई। चूँकि बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम 3 बार में छुट्टी करते हैं। 12:35 पर पहले बस वाले बच्चों की छुट्टी होगी, फिर 12:40 पर साइकिल स्टूडेंट्स को और फिर 12:45 पर सभी फाइनल सभी बच्चों के लिए छुट्टी हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा शेड्यूल सेट करें जिसमें 9 to 12 के बच्चों का ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। होता क्या है, नर्सरी टू 8th के बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं और ठीक रहता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन 9 to 12 के बच्चों का क्लासेस का नुकसान हो जाता है, फिर हम लोगों को असेंबली ड्यूरेशन कम करनी पड़ती है। क्लासेस जो पीरियड्स 40 मिनट्स के हैं वो 35 मिनट्स करने पड़ते हैं और एंड ऑफ द डे जा कर के होता क्या है, ज़रा सी गर्मी शुरू हुई तो गर्मी में तो गर्मी होनी ही है, बारिश आई तो बारिश होना है, जाड़ा आया तो जाड़ा होना है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के क्लासेस सफ़र करते हैं। तो मेरा ये एक करबद्ध अनुरोध है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ इन कंडीशंस का भी इस तरह से ध्यान रखा जाए कि सीनियर बच्चों का, स्पेशली बोर्ड क्लासेस के 10th and 12th के बच्चों का नुकसान ना होने पाए और उनके रेगुलर क्लासेस अच्छे से चलते रहें। गलत आराजी नंबर देकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर कराने के मामले में अदालत ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित लालजीत सिंह निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया ने अपने अधिवक्ता विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह तथा प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार लालजीत सिंह ने एक जमीन 2007 में सुरेंद्र सिंह पुत्र दयाराम से खरीदी। आरोपी मंजू देवी पत्नी सतीश निवासी खानपुर फतेह ने सुरेंद्र सिंह से एक दूसरी जमीन खरीदी। बाद में सतीश व मंजू देवी ने कागजातों में हेरा फेरी करवाते हुए जो जमीन लालजीत सिंह ने खरीदी थी उस जमीन का नंबर अपना बताते हुए खतौनी में मंजू देवी का नाम दर्ज करा लिया। जब इसकी जानकारी लालजीत सिंह को भी, तब उन्होंने न्यायालय में अपना पक्ष का रखते हुए जमीन को अपने नाम दर्ज कराया।
मामले के सारे तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 ओमश्री चौरसिया ने आरोपी मंजू देवी तथा सतीश के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का गठन होना पाया। कोर्ट ने थानाध्यक्ष अतरौलिया को आरोपियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के करौजा गांव के पास कुएं में अज्ञात की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खबरों के मुताबिक गांव के पास 20 फीट गहरे सूखे कुएं में युवक की लाश तैरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं से लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही युवक के मौत का कारण पता चलेगा। फिलहाल पुलिस अज्ञात युवक के शिनाख्त करने में जुटी हुई है। करौजा गांव के कुएं में मंगलवार को लाश होने की सूचना मिली। आसपास फैल रही बदबू की तरफ जब ग्रामीण बढ़े तो उसे एक कुएं से आने का एहसास हुआ। लोगों ने उस कुएं में झांककर देखा तो सर पर बुरी तरह से चोट का निशान लगा लाश मिला, जो काफी सड़ चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार खून के छींटे कुएं के बाहर ही फैला हुआ था। माना जा रहा है पहले युवक को पीट कर अधमरा किया गया। सर में गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। 300 मीटर दूर से घसीटते हुए उसकी लाश कुएं में फेंकी गई। बहरहाल पवई थाना प्रभारी अनिल सिंह हर पहलू से मामले की जांच में जुटे हुए हैं। उनका कहना है शव का पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट होने के बाद ही पहचान हो पाएगी। शासन के निर्देशन में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से जोड़ा जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। उसी कड़ी में आजमगढ़ जिला अस्पताल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। SIC आमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, आयुष्मान मेडिकल वार्ड, एक्स्ट्रा मेडिकल वार्ड आदि को वातानुकूलित बनाया जा रहा है, जिसमें कुल 72 ऐसी लगाई जा रही है, जिससे मरीजों को भीषण गर्मी में राहत मिल सके। सुनते हैं इस संबंध में मंडलीय अस्पताल के SIC आमोद कुमार ने क्या जानकारी दी। मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, आयुष्मान वार्ड, एक्स्ट्रा वार्ड, इन सबों में करीब 72 बेड पे को वातानुकूलित करने का कार्यक्रम जारी है। yes. और पहले से 55 बेड ऑलरेडी वातानुकूलित हो चुका है। सारे एसीज की सर्विसिंग कुछ की हो गई है, कुछ की बाकी है और चल रही है। तो इससे मरीजों को राहत मिलेगी? हाँ बिल्कुल राहत मिलेगी। मरीज तो कहीं पे हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, उनको वहीं पड़े रहना चाहते हैं। खुश हैं मरीज, सब खुश हैं। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group 2 class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है।
इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE। Admissions open from classes nursery to 9 and 11। जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।